हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज का अपना जो ये 50 क्वेश्चन सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसका सेकंड टॉपिक है एंड सेकंड टॉपिक अपना होने वाला है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स पे, है ना। तो जहाँ पे हमें लिमिट्स इवैल्यूएट करनी होती है, लिमिट्स हमें जहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके लिए अलग अलग थ्योरम्स है, ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी हैं। तो हम यहाँ पे उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। मेरे को नहीं लगता कि लिमिट में हर कोई परफेक्ट होगा, है ना, क्योंकि कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस टकर जाते हैं कि पूरा टाइम निकल जाता है बट वहाँ पे हमसे हैंडल नहीं हो पाते, है ना। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, अब ये देख लीजिए इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर होंगे। थ्योरी हम यहाँ पे नहीं करवा रहे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही हम लेकर के आ रहे। जैसे कि यहाँ पे हमने जो सीरीज़ का नाम रख रखा है 50 क्वेश्चन सीरीज़, है ना। तो नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी या फिर हम इसको कैंटर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पे करने वाले हैं। सेकंड, स्क्वीज प्रिंसिपल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं गेट में भी, CSIR नेट में भी, और बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम होते हैं उनमें भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। कोशी फर्स्ट सेकंड एंड थ्योरम, कोशी फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो कोशी सेकंड थ्योरम है इसके क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलते हैं, है ना। एंड नेक्स्ट इज कैसरो थ्योरम्स एंड नेक्स्ट इज टोल्स थ्योरम, लिमिट ऑफ सम, ठीक है, मैनिपुलेशन विद ई लिमिट, एंड नेक्स्ट इज जियोमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम सबसे पहले स्क्वीज प्रिंसिपल का हम कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो स्क्वीज प्रिंसिपल है हम इसको सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। सैंडविच थ्योरम क्यों बोलते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्या है, शो दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ठीक है, रैशनलाइज कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देन यहाँ पे हो जाएगा आपके पास n प्लस 1 माइनस n एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, तो यहाँ से n से n कैंसिल होकर अपने पास बचेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है ना। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। अब हमारे पास क्या हो गया, ये जो टर्म है ये कंप्लीट हो गई an, ठीक है। अब जो स्क्वीज प्रिंसिपल है वो हमें क्या बोलता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है स्क्वीज प्रिंसिपल से होते हैं, है ना। नाउ बाय स्क्वीज प्रिंसिपल, स्क्वीज प्रिंसिपल क्या होते हैं, स्क्वीज प्रिंसिपल डेफिनेशन क्या होगी। मान लीजिए आपके पास 3 सीक्वेंसेस हैं। नाउ इफ an bn and cn are 3 sequences, are 3 sequences, and first is if limit n tend to infinity an is equal to limit n tend to infinity bn। अगर इन दोनों की लिमिट l है एंड सेकेंड कंडीशन इज इफ an लेस देन cn लेस देन bn, देन दिस इम्प्लाइज जो सीक्वेंस cn है हमारे पास उसकी जो लिमिट होगी वो भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको हम सैंडविच थ्योरम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास मान लीजिए ये 2 ब्रेड है और ये हमारे पास क्या हो गया, आलू, है ना। तो इन दोनों के बीच में जब आलू आया तो क्या बन गई, अपने पास सैंडविच हो गई, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम सैंडविच थ्योरम भी, बाकी स्क्वीज प्रिंसिपल आप इसको बोल सकते हैं ना। सॉरी। अब हम यहाँ पे यही यूज करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आप, अब an और bn,
ठीक है। अगर मैं ए एन को यहाँ पे जीरो सीक्वेंस लूँ, ए एन को जीरो लूँ, तो हमें पता जो आपके पास ये है इसको आप सी एन ही नाम दे दीजिए। ठीक है। अब हमारे पास जो सी एन सीक्वेंस है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये आपको सबको पता है, यानी कि एक सीक्वेंस तो हमें यहाँ पे मिल गई है ना, जीरो सीक्वेंस। बट बी एन क्या होगी, आप एक चीज़ देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन इज़ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ एन, देन स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, एंड नाउ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन इज लेस देन वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। ओके, तो ये जो सीक्वेंस अपने पास ये क्या हो गई, बी एन, एंड बी एन इज टेंड टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। और जो ए एन सीक्वेंस है अपने पास ये तो हमेशा ही आपके जीरो पे ही टेंड करेगी, जीरो ही सीक्वेंस है ना। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देन दिस इम्प्लाइज सी एन सीक्वेंस यानी कि वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन इज टेंड टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी बाय स्क्वीज प्रिंसिपल। ओके, बाय स्क्वीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी स्क्वीज प्रिंसिपल से हो सकते हैं, है ना। तो स्क्वीज प्रिंसिपल के हम यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी यहीं पे, है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वेयर प्लस अप टू वन अपॉन टू एन स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। इसको कैसे करोगे, देखिए इसको हम अगर थोड़ा इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास क्या है, देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड दिस कैन बी रिटन एज k इज इक्वल टू 1 to n, 1 अपॉन जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। ओके, ये आपका होगा k इज इक्वल टू n टू 2n, 1 अपॉन के स्क्वेयर, क्योंकि तभी तो ये बनेगा ना, k 1 n से स्टार्ट होगा, n स्क्वेयर n प्लस वन स्क्वेयर अप टू 2n स्क्वेयर। ठीक है, ओके, एंड वे है। अब देखिए आप यहाँ पे जो k है आपके पास वो आपका लाई करता है k n टू 2n। ठीक है, तो यहाँ से जो k स्क्वेयर होगा वो आपका लाई करेगा n स्क्वेयर टू 4n स्क्वेयर, and now this is 1 upon 4n square is less than 1 upon k square is less than 1 upon n square. Now summation up to k is equal to n to 2n, 1 upon 4n square is less than k is equal to n to 2n, 1 upon k square is less than k is equal to n to 2n, 1 upon n square। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो समेशन है n to 2n तक है। ठीक है, n to 2n यानी कि n n प्लस वन n प्लस टू अप टू 2n, तो ये हमारे पास कितनी हो गई टर्म्स, अगर हम यहाँ पे सम करें अगर हम यहाँ पे टोटल टर्म्स काउंट करें तो आप कैसे करोगे, एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, कैसे करोगे टोटल टर्म काउंट, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। ठीक है, लास्ट टर्म इज 2n माइनस फर्स्ट टर्म इज n प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n प्लस 1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 4n स्क्वेयर इज़ लेस देन, ये तो हमारे पास क्या हो गया, सम ही हो गया, इज़ लेस देन n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन n स्क्वेयर, है ना।
इज 1/n²। अब उसके बाद कैसे करोगे? बोलिए। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो n+1 है, n+1 इज अप्रोक्सीमेट टू n। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा n/4n² इज लेस देन Sn इज लेस देन n/n², यानी कि 1/4n लेस देन Sn लेस देन 1/n। अब ये हमारे पास हो गई सीक्वेंस an, सीक्वेंस bn, and this sequence is tend to 0 as n tend to infinity, and this sequence also tend to 0 as n tend to infinity. Then this implies Sn is tend to 0 as n tend to infinity by squeeze principle. Okay, by squeeze principle. तो ये हो जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। नेक्स्ट इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/√n+1। ओके, ये भी ऐसा ही है जैसा हमने ये क्वेश्चन सेकंड किया है। तो देख लेते हैं, अगर हम इसको भी समेशन की फॉर्म में लिखें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू n+1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये है ना, n+1 to 2n, और ये हो जाएगा 1/√k। तो यहाँ से आ जाएगा k लाइंग बिटवीन n+1 to 2n। ओके, देन दिस इज n+1 इज लेस देन k इज लेस देन 2n। ठीक है, and this is 1/2n is less than 1/k is less than 1/n+1, है ना। ठीक है यहाँ तक। ओके, एंड नाउ 1/2n। अब यहाँ से इसको कैसे करोगे? अगर हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर लें, है ना, चलिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा n, एक सेकेंड, कैसे करोगे इसको? as n tend to infinity less than 1/k, and this is as n tend to infinity।
एक बार इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n स्क्वेयर प्लस 1 रेज टू द पावर 1/8 माइनस n प्लस 1 रेज टू द पावर 1/4। ओके, इसको हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, है ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। तो देखिए नाउ यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन फॉर स्मॉल x क्या होती है? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर r अप्रोक्सीमेट 1 प्लस आर एक्स when x is small, when x is small, ये तब होता है, ठीक है, when x is small। and now here n square plus 1 raised to the power 1/8 is can be written as n square, कॉमन ले लीजिए, 1 plus 1/n square and whole power is 1/8 and this is n square raised to the n raised to the power 2/8। okay, and this is 1 plus 1/n square raised to the power 1/8 and this is 2 4 8, this is n raised to the power 1/4 and 1 plus 1/n square raised to the power 1/8। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे n आपका लार्ज होगा 1/n आपका स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए आपका जो x है ये स्मॉल होना चाहिए, है ना। जैसे जैसे n आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा 1/n आपका छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस कैन बी अप्रोक्सीमेट, कैसे अप्रोक्सीमेट करोगे इसको, n रेज टू द पावर 1/4 1 प्लस ये यहाँ पे क्या है r और ये यहाँ पे क्या है x, 1 प्लस आर एक्स यानी कि 1/8 और ये हो जाएगा 1/n स्क्वेयर यानी कि ये हो गया n रेज टू द पावर 1/4 1 प्लस 1/8 n स्क्वेयर, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हुई आपकी। अब सेकंड टर्म देखिए क्या है, n प्लस 1 रेज टू द पावर 1/4। ओके, n रेज टू द पावर 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर 1/4 एंड कैन बी अप्रोक्सीमेट n रेज टू द पावर 1/4 1 प्लस 1/4n, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट टर्म आएगी n स्क्वेयर प्लस 1 रेज टू द पावर 1/8 माइनस n प्लस 1 रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 1/4 and this is 1 plus 1/8n square minus n raised to the power 1/4 1 plus 1/4n। ओके, एंड n raised to the power 1/4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा सॉरी 1 plus 1/8n square minus 1 plus 1/4n। ओके, एंड दिस इज n रेज टू द पावर 1/4 और ये हो जाएगा 1/8n स्क्वेयर माइनस 1/4n, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, 4 लार्ज n द डोमिनेंट टर्म इज माइनस 1/4n। ओके, देन इस अप्रोक्सीमेट n रेज टू द पावर 1/4 माइनस 1/4n, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/4 n रेज टू दी पावर 1/4 इंटू n रेज टू दी पावर -1, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 n रेज टू दी पावर -3/4। ओके, 4 लार्ज n द डोमिनेंट टर्म इज -1/4, ठीक है। एंड नाउ n रेज टू दी पावर -3/4 इज टेंड टू 0 एज
n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ए एन जो सीक्वेंस थी ये आप मान लीजिए कि ए एन है एंड बी एन आप ले लीजिए, लेट बी एन इज इक्वल टू सी एक कांस्टेंट ले लीजिए एन रेज टू द पावर 3/4। ओके, तो यहाँ से आपके पास जो सीक्वेंस है हो जाएगी -1/4 लेस देन इक्वल टू सी एन लेस देन इक्वल टू सी अपॉन ये एन रेज टू द पावर -3/4 एन रेज टू द पावर 3/4। ओके, तो ये भी आपका जीरो की तरफ टेंड करता है, ये भी आपका जीरो की तरफ टेंड करता है। दिस इम्प्लाइज सी एन इज ऑल्सो टेंड टू जीरो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी बाई स्क्वीज प्रिंसिपल। ओके, एंड नेक्स्ट इज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1/n + 1 स्क्वायर प्लस 1/n + 2 क्यूब। ओके, अप टू 1/n + n स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर ही आएगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अगर समेशन की फॉर्म में लिखें, ये सारे आपके क्विज प्रिंसिपल के ही क्वेश्चंस हैं। k इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन n प्लस k स्क्वायर। ओके, एंड वे है k इज लाइंग बिटवीन 1 to n, k इज लाइंग बिटवीन 1 to n। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज n + 1 लेस देन k + n लेस देन n + n। ठीक है यहाँ तक, एंड दिस इम्प्लाइज 1/2n इज लेस देन 1/k + n लेस देन 1/n + 1। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर हम स्क्वायर भी करें, दिस इम्प्लाइज 1/4n स्क्वायर लेस देन 1/k + n होल स्क्वायर इज लेस देन 1/n + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब समेशन लें अप टू k इज इक्वल टू 1 to n 1/4n स्क्वायर इज लेस देन समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1/k + n होल स्क्वायर इज लेस देन समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1/n + 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, अब देखिए यहाँ पे समेशन है k 1 to n, तो ये हमारे पास जो टोटल सम होगा कितना हो जाएगा सम यहाँ पे n + 1 एंड n + 1 इज अप्रोक्सीमेट टू n। एक मिनट, यहाँ पे सम है ना, एक मिनट, अपने पास जो k है वो है 1 to n। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो जाएगी n, फर्स्ट टर्म इज़ 1 + 1 यानी कि n, सम यहाँ पे n होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा n/4n स्क्वायर इज लेस देन Sn इज लेस देन n/n + 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4n लेस देन Sn लेस देन n स्क्वायर, यहाँ से कॉमन 1 + 1/n होल स्क्वायर, ये आपका कैंसिल होके, तो ये भी आपका जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा एज n टेंड टू इन्फिनिटी एंड इज ऑल्सो टेंड टू जीरो एज n टेंड टू इन्फिनिटी। देन दिस इम्प्लाइज Sn इज ऑल्सो टेंड टू जीरो एज n टेंड टू इन्फिनिटी बाय स्क्वीज प्रिंसिपल। ठीक है, बाय स्क्वीज प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे अब इसकी स्टेटमेंट देखो आप एक बार ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है आपका कौन से टॉपिक की तरफ जाता है, ये क्या ये स्क्वीज प्रिंसिपल से ही होगा? देखिए कौन सी थ्योरम से ये होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसका थोड़ा पैटर्न आप समझने की कोशिश कीजिए। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n into 1/n plus 1/n plus 1 plus up to 1/2n is equal to 2 minus 2, है ना। तो कैसे होगा, आपके पास एक स्टोल्स थ्योरम है, स्टोल्स थ्योरम क्या कहती है,
Stoll's theorem, let x and n, y and b, x and y and b two sequence satisfying the condition. First is sequence yn is monotonically increasing. अब आपको इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सीक्वेंस चूज करनी है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड yn is tend to infinity as n tend to infinity, and second is limit n tend to infinity xn minus 1 divided by yn minus 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट n tend to infinity xn plus 1 minus xn divided by yn plus 1 minus yn is equal to l. देन क्या होगा आपके पास, लिमिट n tend to infinity xn by yn is equal to l. तो अब यहाँ पे आपको चूज करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर सीक्वेंस yn को कंसीडर कर लें स्क्वायर रूट ऑफ n, तो ये आपके पास जो सीक्वेंस है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ओके, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड yn इज टेंड टू इन्फिनिटी एज n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करती है। सेकंड और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल अच्छे से चूज़ किया है। अब हमारे पास जो an सीक्वेंस है वो क्या होगी, an सीक्वेंस हो जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 अप टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2n, ओके। तो यहाँ पे हम इसको अगर समेशन की फॉर्म में लिखें, दिस इज k इज इक्वल टू n टू 2n एंड 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k, ठीक है। एंड फॉर लार्ज n दिस सम कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय एन इंटीग्रल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय एन इंटीग्रल फॉर लार्ज n के लिए, है ना। दैट इज अप्रोक्सीमेटेड एज n टू 2n, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x dx, ओके। ये हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जहाँ पे हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, है ना। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x एंड लिमिट इज n टू 2n। अब यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, क्या आएगी, an हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। एंड नाउ an बाई bn क्या होगा, यहाँ से 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ n से स्क्वायर रूट ऑफ n कैंसिल माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी लिमिट आएगी वो क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जो अपना सम था ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये भी आपका जो स्टोल्स थ्योरम है उसी से होगा, ठीक है। स्टोल्स थ्योरम से ही इसको भी हम करेंगे। अब यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, लेट bn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इज टेंड टू इन्फिनिटी एज n टेंड टू इन्फिनिटी एंड दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये जो सीक्वेंस आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और ये इन्फिनिटी को टेंड भी करती है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ पे जो an सीक्वेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4
प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस अप टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 2। ओके, अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा इज समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2k प्लस 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2k प्लस 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2k इंटू 2k प्लस 2 and this is summation k is equal to 1 to n 1 upon square root of 4k into k plus 1 and this is summation k is equal to 1 to n 1 upon 2 square root of k into k plus 1। okay, and next is यहाँ से 1/2 अगर हम कॉमन लें तो क्या आएगा, 1/2 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n एंड ये हमारे पास हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम करें तो दिस इज समेशन 1/k माइनस 1/k प्लस 1। ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको एंड समेशन k 1 टू n। एक सेकंड, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों पे नहीं आएगा ना, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1। तो इसको हम थोड़ा ओपन करके देखते हैं, ठीक है, क्या बनेगा ये। टेलीस्कोपिंग ट्रिक जो होती है अपने पास उसका देखते हैं यूज़ होगा क्या। ये होगा 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ओके, यहाँ पे ये अपने पास आ जाएगा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस n और देखते हैं हम यहाँ पे ये आपका कैंसिल होके और ये बचेगा 1/2 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस n। ठीक है, ओके। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे n आपका इंक्रीज़ होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस n जो है ये आपका ज़ीरो की तरफ अप्रोच होगा, है ना, ये आपका ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा, इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो एज n लार्ज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ये जो सम आया है इज़ अप्रोक्सीमेट 1/2 क्योंकि ये तो आपका ज़ीरो की तरफ टेंड कर जाएगा एज n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, एज n टेंड टू इन्फिनिटी, बट अपने पास क्या है, बाई स्क्वायर रूट ऑफ n भी तो है ना।
ए एन बाई बी एन भी करें तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एन आ गया है ना। कैसे करें इसको? We have 1/2 square root of n minus 1/2 square root of n into square root of 1 plus n, ये है। कैसे होगा ये? चलिए एक इसको रख लेते हैं हम, ठीक है। एक क्वेश्चन पीछे भी था, ठीक है, करेंगे बाद में, देखेंगे। अगर आपसे हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 प्लस अप टू 1/n डिवाइडेड बाय log ऑफ n इज इक्वल टू 1। अब ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके होंगे 1 + 1/2 प्लस अप टू 1/n। आई थिंक इसमें हम कोशी फर्स्ट थ्योरम अगर अप्लाई करें 1 + 1/2 एक मिनट, नहीं, इसी से करना पड़ेगा ये। देखिए वाई एन को कंसिडर कर लीजिए, वाई एन इज इक्वल टू log n, ठीक है। एंड एक्स एन इज़ 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू 1/n, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स एन, ओके, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन। यहाँ पे क्या होगा? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू 1/n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 अप टू -1/n एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ
एन प्लस वन माइनस log ऑफ एन। ओके, तो यहाँ पे बचेगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1/n प्लस वन डिवाइडेड बाई log ऑफ n प्लस वन बाई n। ओके, एंड दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n प्लस वन डिवाइडेड बाई log ऑफ n प्लस वन। तो ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ n से n कैंसिल होके 1 प्लस वन बाई n। ठीक है, और यहाँ पे इसको कैसे करेंगे हम, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जब हम इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो ये आएगा 0/0, है ना। जीरो बाई जीरो। एक सेकेंड, ये होगा आपके पास 0/0 की फॉर्म में। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो n माइनस 1/n प्लस वन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/n इंटू माइनस 1/n स्क्वेयर, है ना। ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, 1/n प्लस वन स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई n/n प्लस वन इंटू 1/n स्क्वेयर। कैंसल, यहाँ से ये कैंसल, और ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n/n प्लस वन। लिमिट यहाँ पे कर लेते हैं इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लीजिए, n 1 प्लस 1/n कैंसल आउट एज n टेंड टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 1 ही हमें प्रूफ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। सीक्वेंस yn इज log ऑफ n एंड xn इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 अप टू 1/2n माइनस 1। ओके, एंड देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 माइनस xn डिवाइडेड बाई yn प्लस 1 माइनस yn। तो ये हमारे पास क्या होगा, xn प्लस 1 माइनस xn जब आप करोगे तो आपके पास बचेगा 1/2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई yn प्लस 1 माइनस yn हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस 1/n। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसमें एक और चीज़ यूज कर सकते थे, जो log ऑफ 1 प्लस एक्स जो है आपके पास क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी आप इसको यूज कर सकते हो। log ऑफ 1 प्लस एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड बाई एक्स फॉर स्मॉल एक्स। एक्स अगर स्मॉल है उसके लिए है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एज n टेंड टू इन्फिनिटी जो 1/n है ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे 1/n जो है ये x का काम करेगा, यानी कि log ऑफ 1 प्लस 1/n इज अप्रोक्सीमेट 1/n। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
इज़ 1/2n + 1 डिवाइडेड बाय 1/n, यानी कि n/2n + 1, n कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 + 1/n, और ये हो जाएगा = 1/2 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यही चीज़ आप यहाँ पे भी अपना सकते हो। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा आपका 1/n के, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x⁻n/n फैक्टोरियल = 0 वे है x इज़ एनी रियल नंबर। ओके, हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। तबीयत थोड़ा ख़राब है तो इसलिए हम अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं ना। देखिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x⁻n/n फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा यहाँ से an + 1/an, यही होता है ना अपना रेशियो टेस्ट जो होता है। क्या होता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an + 1/an, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an + 1 इज x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 फैक्टोरियल and x⁻n/n फैक्टोरियल। दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x⁻n + 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x⁻n इंटू n + 1 फैक्टोरियल, and this is x⁻n + 1 by x⁻n इंटू n फैक्टोरियल इंटू n + 1 इंटू n फैक्टोरियल। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज x⁻n से x⁻n कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा x/n + 1, एंड नाउ एज n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n + 1 इज टेंड टू 0, देन दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x⁻n/n फैक्टोरियल इज = 0। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10th। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11th। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 2⁻1/2 + 3⁻1/3 अप टू n⁻1/n इज = 1। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं इनको हम कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। चलिए मैं बता देती हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, अगर आपको ऐसे दिखे 1/n और ऐसे a1 + a2, ये आपके पास किस टाइप की टर्म है। देखिए लिमिट, पहले आप देखिए क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a1 + a2 + a3 + अप टू an डिवाइडेड बाय n, है ना, इज़ = l। ये इस टाइप से है ना, तो यहाँ पे अप्लाई होगी आपकी कोशी फर्स्ट थ्योरम। कोशी फर्स्ट थ्योरम, कोशी फर्स्ट थ्योरम आपकी क्या कहती है, ये देख लीजिए। नाउ इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an इज = l, देन दिस इम्प्लाइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपने क्वेश्चन में an क्या है, an इज = n⁻1/n, है ना। बोथ साइड आप यहाँ पे ओके, लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an इज = लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n⁻1/n। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करते हो, लेट y इज = लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n⁻1/n टेकिंग log on both side, then log of y is = log of limit n टेंड टू इन्फिनिटी n⁻1/n। अब लोगरिथमिक प्रॉपर्टी आप यूज कीजिए तो क्या आएगा 1/n। ओके, लिमिट लिख लीजिए पहले आप, लिमिट तो n पे ही अप्लाई होगी ना, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n log of n। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो यहाँ से आपके पास l'Hopital रूल जब लगेगा ये हो जाएगा 1/n, एंड 1/n इज टेंड टू 0
एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो अपने पास क्या आ गया, log ऑफ y इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो लिमिट आ गई, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 1, देन दिस इम्प्लाइज अपने पास जो ये है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई एन 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 बाई 2 अप टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो लिमिट है 1 आ जाएगी, है ना। ये है अपने पास कोशी फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे भी कोशी फर्स्ट थ्योरम आपकी अप्लाई होगी। अब बताइए यहाँ पे जो ए एन है क्या है, 1 अपॉन एन स्क्वेयर, एंड दिस इज टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, देन दिस इम्प्लाइज बाय कोशी फर्स्ट थ्योरम, बाय Cauchy first theorem on limit क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वेयर प्लस 1 बाई 3 स्क्वेयर अप टू 1 बाई एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस अप टू, ओके, यहाँ पे ये टर्म आपकी क्या है, ए एन, एंड दिस इज टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी, देन माई कोशी फर्स्ट थ्योरम इज टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपका सेम होगा। यहाँ पे ए एन क्या है, ए एन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई एन, इज कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 बाई एन डिवाइडेड बाई एन, एन से एन कैंसल, ये आपके पास आ गया 1 प्लस 1 बाई एन इज टेंड टू 1 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो टर्म है ये आपकी 0 को टेंड कर जाएगी एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, देन दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई एन 2 बाई 1 प्लस 3 बाई 2 प्लस 4 बाई 3 प्लस अप टू एन प्लस 1 बाई एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी आपका कोशी फर्स्ट थ्योरम से ही हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एन रेज टू द पावर 1 बाई एन इज इक्वल टू 1, ये मैंने आपको अभी करवाया है। नाउ लेट y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एन रेज टू द पावर 1 बाई एन, log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई एन log ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 बाई एन इज टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, देन y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 0 एंड ई रेज टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, तो आज आप यही कर लीजिएगा, बाकी के हम कल करते हैं ना, क्योंकि गले में बहुत ही ज़्यादा खराश है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।